अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ उजाला। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया में दोबारा बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। अब सऊदी अरेबिया से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बतौर मुसलमान हमारे लिए न सिर्फ हैरानकुन बल्कि शर्मनाक भी हैं। वो ये कि इस्लामी दुनिया की रहनुमाई करने वाला सऊदी अरेबिया, जिसमें हमारे दो पवित्र स्थल यानी मक्का और मदीना है, जिस मुल्क में हमारे नबी वसल्लम और लाखों सहाबा पैदा हुए और वहाँ पर उनकी कब्रें हैं। जब भी मुसलमानों पर कहीं भी जुल्म होता है तो सबसे पहले उम्मीद की निगाह उठाकर मुसलमान सऊदी अरब को ही देखते हैं कि शायद वो हमारे इंसाफ के लिए कुछ करे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो एक इंसिडेंट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि वो सही है या गलत। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2023 के G20 समिट जो हमारे मुल्क में हुई, उसमें आने वाले कई वर्ल्ड लीडर्स गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए संडे के दिन राजघाट पहुंचे, लेकिन उन लीडर्स में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए थे, जबकि वो सैटरडे में ही न्यू दिल्ली आ गए थे। इसके पीछे उनका मकसद गांधी जी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था, बल्कि लोगों ने ये कयास लगाया कि मोहम्मद बिन सलमान सल्फ़ी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो वहाबी हैं, और वहाबियत और अहले हदीस को फॉलो करने वाले लोग मकबरा, मज़ार, दरगाह वगैरह पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हो रही है, और शायद आपने इस वीडियो को ट्विटर या इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर देखा ही होगा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान के गोल्डन स्टैचू को क्रेन के ज़रिए किसी जगह पर नस्ब किया जा रहा है। इस वीडियो को कहाँ शूट किया गया है और किस शहर या इलाके में लगाया जा रहा है, ये सब तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी अजीब और अनोखा है। वो इसलिए कि ये सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क जिसमें 1400 साल तक ऐसा नहीं हुआ है, और ना ही कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि फ्यूचर में कभी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आज से 1500 साल पहले जब हमारे नबी वसल्लम पैदा हुए, तब उन्होंने बुत परस्ती को रोका, और फिर जब इस्लाम सऊदी अरब और आसपास के ममालिक में फैला, तब सहाबा कराम ने और आप वसल्लम ने उन बुतों को ख़त्म किया, स्टैचूज़, आइडल्स वगैरह को ख़त्म किए और उसको हराम करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं चीज़ों की वजह से बाद में लोगों के अंदर शिर्क और बुत परस्ती का आगाज़ होता है, और लोग इन चीज़ों को अक़ीदत में बढ़ा बढ़ा कर उनको खुदा बना लेते हैं, जैसा कि अरबों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करने से पहले किया था। दोस्तों, कि आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छठी जनरेशन में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्होंने बुराई के ख़िलाफ़ जंग की थी और दुनिया से बुराई का ख़ात्मा किया था। वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, और उनके 5 साथी थे जो बहुत ही ज़्यादा नेक और इबादत गुजार थे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाती है, तो अच्छे लोगों की रहनुमाई उनके वही 5 साथियों ने की। उन लोगों ने अल्लाह के बारे में और दीन के बारे में काफ़ी अपने लोगों को समझाया और लोगों को सही रास्ते पर रखा। लेकिन जब उन 5 लोगों की वफ़ात हो जाती है, तब शैतान लोगों के पास आकर कहता है कि वो 5 लोग जब तक थे तब तक तुम सही रास्ते पर थे, अब वो लोग चले गए हैं, इसलिए तुम उनकी मूर्तियाँ बना लो, ताकि जब भी तुम उन मूर्तियों को देखो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए कि वो कितने अच्छे इंसान थे और तुम सही रास्ते पर रहो। लोगों ने ऐसा ही किया, उन 5 लोगों की मूर्तियाँ बना ली। एक जनरेशन ने तो उन मूर्तियों की इज्जत की, और दूसरी ने उसके सामने झुकना शुरू कर दिया अक़ीदत में आकर, और तीसरी जनरेशन ने उनको अपना खुदा बना लिया। और इस तरीके से दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत हुई, जिसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने ख़त्म किया, और फिर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया को आबाद किया। इसलिए आप वसल्लम ने बुत परस्ती को हराम करार दिया है। सऊदी अरेबिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो गैर इस्लामी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे नबी वसल्लम की वफ़ात के कुछ ही सालों बाद उम्मत में इतना ज़्यादा फितना फैल गया कि आले रसूल यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके 72 साथियों को शहीद किया गया। उस वक्त यजीद की हुकूमत थी। कुछ लोगों को यजीद ने ख़रीद लिया था, कुछ लोग उसके खौफ की वजह से, और कुछ लोग कम इल्मी की वजह से जो थे, उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ नहीं दिया, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। आज भी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो खौफ के मारे कुछ भी बोलने से डरते हैं। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, और सऊदी अरेबिया फ़िलिस्तीन के लिए क्या नहीं कर सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने अपने मुल्क में मना कर दिया कि इसराइल को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। जहां सऊदी अरेबिया को फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए था, वहां पर फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने को भी वहां पर बैन कर दिया गया, और जो कोई भी इसराइल को क्रिटिसाइज़ करेगा उसको जेल में डाला जा रहा है। पिछले कुछ सालों से अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर, कोई उलमा
यहाँ तक कि इमाम काबा भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है और वो काफ़ी प्रेशर में है वहाँ पर। अगर सोशल मीडिया पर कोई भी सऊदी अरब में इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ भी लिख रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर 10 साल पहले भी किसी शख्स ने इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया होगा उसको भी जेल में डाला जा रहा है। सऊदी अरेबिया, जहाँ पर हमारे 2 मुक़द्दस मुकामात यानी मक्का और मदीना है, जहाँ की सरज़मीन पूरी दुनिया के लिए मुक़द्दस है, जहाँ पर हमारे नबी सल्लम पैदा हुए हैं, आप समझ लीजिए वो जगह कितनी मुक़द्दस होगी। लेकिन वहाँ पर अब डिस्को, कॉन्सर्ट्स, बार्स वगैरह खोले जा रहे हैं। जहाँ पर सऊदी अरेबिया में कभी शराब पीना हराम था, अब वहाँ पर भी शराब के ठीके खोले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का अपनी 95% ऐतिहासिक विरासत, 95% हिस्टोरिकल जो विरासत था उसको खो चुका है। वो इसलिए कि वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और हाई टावर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनसे अच्छी खासी कमाई लाखों डॉलर्स की शक्ल में हो सके। उसके अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अब इस्लामिक ऐतिहासिक इमारतें और निशानियाँ हैं उनसे सऊदी अरेबिया को कोई कमाई नहीं होने वाली। सऊदी अरब ये सारा रिकन्स्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने 2030 विज़न के लिए कर रहा है और इसका असर हम सब जिद्दा और रियाद जैसे सऊदी के बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं। सऊदी अरब के बड़े बड़े शहर जैसे जिद्दा, रियाद और भी जो शहर है वहाँ पर नाइट क्लब, डिस्को, कॉन्सर्ट्स, यहाँ तक कि बीच भी खोल दिए गए हैं और शराब के ठीके भी खोल दिए गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बनाना चाहते हैं ताकि लोग छुट्टियों में जो यूरोप घूमने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ममालिक में घूमने के लिए जाया करते हैं वो वहाँ पर ना जाकर सऊदी अरब में घूमने के लिए जाएं और सऊदी अरब को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। सऊदी अरब यूरोप को कॉपी करके बड़ी बड़ी इमारतें तो बना रहा है लेकिन उनसे ये नहीं सीख रहा है कि अपने ऐतिहासिक चीज़ों की कैसे हिफाजत की जाए, क्योंकि यूरोपियंस जो हैं वो अपना हिस्टोरिक जो भी साइट्स है उसको सेव करते हैं, यहाँ तक कि उसको टूरिस्ट प्लेस में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हज़ारों, सैकड़ों और हज़ारों साल पुरानी वहाँ पर इमारतें आज भी मौजूद हैं, भले ही वो खंडर हैं लेकिन उन्होंने उसको बचा कर रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।